जनरल डायर को इतिहास में जलियांवाला बाग के नरसंहार करने वाले क्रूर और निर्दयी सैनिक अफसर के तौर पर जाना जाता है। लेकिन मशहूर इतिहासकार और स्कॉलर पार्थ चैटर्जी ने उसी जनरल डायर से तुलना भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत से की है। ये जानकर आप हैरान हो रहे होंगे। इतिहासकार पार्थ चैटर्जी की तुलना की वजह है जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज को जीप से बांधने की एक मेजर की कार्रवाई। पत्थरबाज की जीप से बांधकर मेजर गोगोई इस पत्थरबाज को जीप से बांधकर मेजर गोगोई ने कई लोगों की जान बचाई थी और इसके बाद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने मेजर गोगोई की तारीफ की थी, उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। इसी बात को आधार बनाकर पार्थ चैटर्जी ने आर्मी चीफ और जनरल डायर की तुलना की। इस पर विवाद खड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज को जीप से बांधने की यह तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। चारों ओर से पत्थरबाजों से घिरने के बाद चुनाव कर्मियों और सुरक्षा बलों को बचाने के लिए मेजर गोगोई ने पत्थरबाज को जीप से बांध दिया था, जिसके बाद सेना प्रमुख ने मेजर गोगोई की तारीफ की थी और उन्हें प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया था। लेकिन पत्थरबाजों के खिलाफ सेना की इस कार्रवाई पर नए सिरे से बवाल खड़ा हो गया है। ये विवाद शुरू हुआ मशहूर स्कॉलर पार्थ चैटर्जी के लेख की वजह से, जिसमें पार्थ चैटर्जी ने सेना की कार्रवाई के बाद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत की तुलना जलियांवाला बाग में नरसंहार करने वाले जनरल डायर से की थी। आपको बताएंगे कि पार्थ चैटर्जी ने अपने लेख में क्या लिखा है, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि आज जब उनसे जनरल डायर से तुलना पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि वो अपने लेख पर कायम है। As I said, I have said what I need to say in my article. That's it. No. Please. Just trying to understand how do you justify? What Bipiin Gogoi has done and was General Dyer? I am not justifying anything at all. I have said, as I said. You still stand by what you said? Yes, I have said what I needed to say in my article. I have nothing more to add at this point. If I need to clarify or add or change, I will do so in print. दरअसल पार्थ चैटर्जी ने अपने आर्टिकल में पत्थरबाज को जीप से बांधकर अपनी और इलेक्शन स्टाफ की जान बचाने की आलोचना की थी। पार्थ चैटर्जी ने इसकी तुलना 1919 में जलियांवाला बाग में नरसंहार करने वाले जनरल डायर से कर दी। अपने लेख में पार्थ चैटर्जी ने लिखा, ज्यादातर भारतीय इस बात पर मुश्किल से भरोसा करेंगे कि हमारा देश जनरल डायर मोमेंट से गुजर रहा है, लेकिन ध्यान से देखें तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे ब्रिटिश सेना के तर्क और आज की कार्रवाई के बचाव में दिए जा रहे तर्क में समानताएं हैं। आजादी से पहले के ब्रिटिश भारत और आज के भारत की तुलना करना समझ से परे है, लेकिन पार्थ चैटर्जी ने अपने लेख में जम्मू कश्मीर में सेना की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि पार्थ चैटर्जी के लेख और उसका बचाव करने की कोशिश को लेकर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। जो सत्ताधारी पार्टी है उसने एक रास्ता पकड़ा हुआ है और वो रास्ता जो है वो उस रास्ते से कश्मीर का जो मसला है वो बिगड़ते जा रहा है। तो ये तो लगातार हम लोग पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, बाहर भी उठा रहे हैं। जब हमारे नागरिक या भारत के मूल के कुछ लोग हमारे आर्मी चीफ को जनरल डायर कहने की साहस करते हैं, तब यह कहना पड़ेगा कि ऐसे कई जयचंद हमारे बीच में हैं जो विदेशी मुल्कों से विदेशों से हाथ मिलाकर हमारी देश की पीछे हमारे पीछे ये छोरा भोंकने की ये कोशिश करते हैं। आजादी की लड़ाई और जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को एक तराजू में रखना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आतंकी गुटों के हाथों में खेलने वाले पत्थरबाजों की तरफदारी के बाद पार्थ चैटर्जी की कई लोग आलोचना कर रहे हैं और इसे घटिया सोच बताया है। मुझे लगता है कि पार्थ चैटर्जी का ये कंपैरिजन बिल्कुल ही गलत है। इंडियन आर्मी ने कुछ ऐसा नहीं किया है कश्मीर में जो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में किया, तो ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। और दूसरी चीज़ है कि ये एक एमिनेशन बन जाता है आपके जो एनिमीज़ हैं उनके लिए। तो अगर कोई भी भारतीय ये सब चीज़ें लिख रहा है, कह रहा है, तो उनको 10 बार सोचना चाहिए। हमारे यहाँ आज़ादी है कुछ भी कहने की, पर इस आज़ादी के ये नहीं होना चाहिए। तो सो कॉल्ड स्कॉलर कहूँगा पार्थ को, मेरे को तो इनके जो मानसिक स्थिति के ऊपर एक काफ़ी अचंभा लगता है कि उनको ये दिखता है कि एक हमारा हिंदुस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक जनरल डायर, वो एक ही थैली में उन्होंने एक ही कंपैरिजन कर दिया उनका। ये एक बहुत ही
मैं कहता हूं घटिया किस्म की सोच है और एक बहुत ही घटिया किस्म का तरीका है किसी इंटेलेक्चुअल को अपने आप को प्रमोट करने का। पार्थ चटर्जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि आज मुल्क आजाद है, जिसकी वजह से वो खुलेआम किसी भी कार्रवाई पर सवाल उठा सकते हैं। अगर आज देश गुलाम होता तो क्या वो ऐसी बातें कह पाते? आइए आपको याद दिला दें कि आखिर जनरल डायर कौन था जिसकी तुलना पार्थ चैटर्जी ने सेना प्रमुख से की है। अमृतसर में 1919 को बैसाखी के दिन एक भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थीं। अंग्रेज अफसर डायर के आदेश पर आधिकारिक रूप से यानी ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक ही 388 लोग इस मैदान में मारे गए थे। हालांकि अनौपचारिक आंकड़ों में 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा घायल हुए थे, जिनमें कई छोटे छोटे बच्चे भी थे। जलियांवाला बाग में निर्दोष भीड़ रॉलेट एक्ट का विरोध कर रही थी। पूरी तरह अहिंसक तौर पर दुनिया के सबसे जघन्य हत्याकांड में से एक माना जाता है जलियांवाला बाग का कांड।